जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से बड़ी मुठभेड़ जारी। हज़न राजपोरा इलाके में 4 में से 5 आतंकियों के घिरे होने की खबर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी घायल, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, लश्कर के गिरफ्तार दोनों आतंकियों के रिक्रूटर की हुई पहचान, जो यूपी का निवासी है। हैदराबाद में दोनों आतंकियों के घर एनआईए के छापे में आईईडी संबंधी दस्तावेज और सामान मिले। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का बयान, सीजफायर समझौते के बाद एलओसी पर नहीं हुई कोई घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में हिंसा में कमी, लोग चाहते हैं शांति और विकास। आर्मी चीफ जनरल नरवणे की मौजूदगी में आज सेना को मिलेगी देश में ही बना 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। अब किसी भी तरह की जल बाधा को आसानी से पार कर सकेंगे जवान। पंजाब में बिजली संकट गहराया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया, अगले 3 दिन तक एसी बंद रखने की अपील। बिजली संकट को लेकर अकाली दल का सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना, कहा बिजली की वजह से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा। कैप्टन कुर्सी बचाने के लिए एसी कमरों में लंच कर रहे हैं। पंजाब में बिजली संकट के मुद्दे पर आज शिरोमणि अकाली दल का जगह जगह प्रदर्शन, बिजली दफ्तरों के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे नेता और कार्यकर्ता। पंजाब में बिजली की कटौती को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, होशियारपुर, बरनाला, गुरदासपुर में लोगों ने शुरू किया प्रदर्शन। मोगा में बिजली की कटौती से परेशान किसान, धान की फसल के लिए नहीं मिल रही है बिजली, सड़कों पर उतरे किसानों ने किया प्रदर्शन। पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर आलाकमान जल्द दे सकता है कोई बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने से कांग्रेस आलाकमान नाराज, आलाकमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति साफ करने का निर्देश दिया था। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत बोले, मैंने कहा था 8 से 9 जुलाई तक समाधान निकल जाएगा, अब सब कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में है, सभी लोगों का पक्ष उनके सामने रख दिया गया है। पंजाब कांग्रेस में विवाद के बीच चंडीगढ़ में लंच के बहाने अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन, कैप्टन के घर बैठक में 16 में से 6 मंत्री शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ लंच पर नहीं पहुंचे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला का बयान, बोले कैप्टन के लंच में नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी अंदरूनी झगड़ा, हुड्डा समर्थक कुछ विधायक प्रभारी विवेक बंसल से मिले, सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को हटाने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपने की मांग की। पंजाब माइनिंग केस में नया मोड़, ब्यास में अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, माइनिंग ठेकेदार ने साइट पर जबरदस्ती घुसने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को आयकर विभाग का नोटिस, अमानतुल्लाह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसे नोटिस से हम डरने वाले नहीं। बिहार की नीतीश सरकार में बड़ा संकट, अफसरशाही से परेशान समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने इस्तीफे की पेशकश की, बोले पीएम तक बात नहीं सुनते। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर बड़ा आरोप, कहा बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग में जमकर चल रही है घूसखोरी। बिहार में ट्रांसफर में घूसखोरी के आरोप प्रत्यारोप के बीच शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 30 जून को जारी 257 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के तबादले का आदेश वापस लिया। पटना में 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती मनाने की भव्य तैयारी, पारस गुट ने एलजेपी ऑफिस और आसपास के इलाकों को पोस्टरों से पट दिया, लेकिन चिराग पासवान को कहीं जगह नहीं मिली। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बिंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की, टीएमसी से बीजेपी में आए दिनेश त्रिवेदी से भी मिले शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ होगी शुरुआत, लेकिन कहा जो सरकार ने अभिभाषण सरकार ने भेजा है वो नहीं पढ़ूंगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा आने वाले समय में छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चुनाव में हेरफेर कर रही है।
बीएसपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए विधायकों ने भी अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। हैप्पी बर्थडे गीत गाते हुए अखिलेश को सीएम बनाने की कसमें खाई। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज। नेशनल डॉक्टर्स डे पर कल पीएम मोदी ने देश भर के डॉक्टरों से बात की। बोले डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप, कोरोना महामारी में मिसाल कायम की, लाखों जिंदगियां बचाई। डॉक्टरों के बलिदान को भी पीएम मोदी ने किया नमन। कहा कोरोना का खतरा अभी गया नहीं, लेकिन मेडिकल व्यवस्था में सुधार के साथ देश महामारी से जीतेगा और आगे बढ़ेगा। यूपी में धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार आरोपी इरफान, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को 5 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों के मोबाइल डेटा, बैंक खातों और गिरोह से जुड़ी जानकारियों को लेकर होगी पूछताछ। यूपी धर्मांतरण मामले में फंडिंग के आरोपी सलाउद्दीन को वडोदरा लेकर पहुंची एटीएस की टीम। घर और ऑफिस की हुई तलाशी, एक कंप्यूटर समेत दस्तावेज जब्त। सलाउद्दीन पर 30 लाख रुपए की फंडिंग का आरोप। कश्मीर में सिख धर्म परिवर्तन के खिलाफ मेरठ में प्रदर्शन। हिंदू और सिख संगठन के नेताओं ने देश भर में धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी मॉडल लागू करने की मांग की। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बयान। कहा जमीन खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ, भव्य राम मंदिर के लिए ये जमीन जरूरी थी। मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए घोटाले का आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप। कहा गोविंद देव गिरी को ट्रस्ट के लोगों ने सही जानकारी नहीं दी, उन्हें गुमराह किया गया। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर भी उठाए सवाल। मुंबई में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला केस की जांच में ईडी ने एक चीनी मिल को सीज किया। सूत्रों के मुताबिक ये चीनी मिल अजीत पवार के करीबी का है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से औपचारिक तौर पर रिहाई की उम्मीद। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल कैद की सजा काट रहे चौटाला, अभी पैरोल पर बाहर। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने के बीच पिछले 3 दिन में फिर बढ़ रहे हैं केस। 24 घंटे में 48,786 मामले मिले, 1005 लोगों की मौत। ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा, यह कहना गलत कि भारत ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। इसके लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। भारत की 2 टूक के बाद यूरोपीय यूनियन के सुर नरम पड़े। 9 यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड लगवा चुके लोगों को अपने यहां यात्रा की मंजूरी दी। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 100 से कम नए केस। 24 घंटे में 93 नए मामले और 4 मरीजों की मौत। मुंबई में 661 नए मरीज और 21 की मौत। मुंबई में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण महाअभियान को झटका। बीकेसी समेत टीका केंद्रों पर नहीं हुआ टीकाकरण। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले में 11वीं एफआईआर दर्ज। अंधेरी के एमआईडीसी थाने में केस दर्ज। 200 से ज्यादा लोगों को दी गई थी फर्जी वैक्सीन। एमपी के छिंदवाड़ा में वैक्सीन के लिए मची भगदड़। वैक्सीनेशन सेंटर खुलते ही लोग गिरते पड़ते अंदर घुसने लगे। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, वीडियो वायरल। एमपी के बैतूल में एक युवक का वैक्सीन लगाने के बाद आंखों की रोशनी जाने का आरोप। 26 जून को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। अब युवक सरकार से इलाज का खर्च और मुआवजे की मांग कर रहा है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 4,481 नए मरीज मिले। 102 लोगों की मौत। 5 जुलाई तक पाबंदियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। गलवान घाटी बयान मामले में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वीके सिंह ने कहा था, चीन अगर 10 बार भारतीय सीमा में घुसा तो भारतीय सैनिकों ने 50 बार ऐसा किया। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय होंगे या नहीं, इस पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। थरूर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट। कलकत्ता हाईकोर्ट आज बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर एनएचआरसी की दी गई रिपोर्ट पर करेगा विचार। 30 जून को कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। गृह मंत्री अमित शाह का 72वें बैच के नए आईपीएस अफसरों से संवाद। कहा, पुलिस की छवि में सुधार के लिए संवाद और संवेदना जरूरी।
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर लागू किया हाईकोर्ट का आदेश। कोरोना के बीच शिक्षा सत्र 2020-21 में चार्ज की गई फीस में 15% की कटौती, सिर्फ मासिक फीस ही लेंगे स्कूल। हरियाणा में फरीदाबाद के डीएवी स्कूल की छात्रा ने पीएम मोदी को निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भावुक चिट्ठी लिखी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई चिट्ठी। बच्ची के समर्थन में अभिभावकों ने डीएवी स्कूल के सामने किया प्रदर्शन। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल आज दोपहर संभालेंगे पदभार। मुकुल के गृह जिले शामली में खुशी का माहौल, परिवार और करीबियों ने मिठाई बांटी। गुजरात से बेगुनाह साबित होने के बाद जेल से 11 साल बाद अपने घर जम्मू कश्मीर लौटा बशीर। पिता को आखिरी पल ना देख पाने पर है अफसोस। छतरपुर में बक्सवाहा के जंगल में हीरा खदान के लिए पेड़ काटने पर एनजीटी ने लगाई रोक। कहा, बिना वन विभाग की अनुमति के ना काटे जाएं एक भी पेड़। एमपी की शिवपुरी में राशन न मिलने से नाराज लोगों का फूटा गुस्सा। अधिकारियों के सामने ही राशन की दुकान में की लूटपाट और तोड़फोड़। भोपाल के साकेत नगर में बास्केटबॉल ग्राउंड में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लगाए बास्केटबॉल के शॉट्स। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। नए आईटी नियम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ने जारी की कंप्लायंस रिपोर्ट। जून में शिकायत की गई 5,502 पोस्ट में से 4,249 के खिलाफ एक्शन का दावा। 1,200 से ज्यादा पोस्ट हटाए। नए आईटी नियमों के तहत फेसबुक आज अपनी अंतरिम अनुपालन रिपोर्ट जारी करेगा। ट्विटर से गतिरोध जारी। आईटी मंत्रालय ने सख्ती के साथ कहा, कानून हर हाल में सभी को मानना होगा। इंटीरिया केस और मनसुख हिरेन हत्याकांड में एनआईए की पूछताछ में बड़ा खुलासा। 4 आरोपी नेपाल छुपने गए थे और लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन की भी जानकारी मिली। मुंबई के दहिसर में ज्वेलरी शॉप में लूट और मालिक की हत्या की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझाया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को सूरत से गिरफ्तार किया। दिल्ली के नजफगढ़ में एक अस्पताल के मालिक से रंगदारी मांगने के मामले का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फिल्मी स्टाइल में डिब्बा भेजकर मांगी गई थी रंगदारी। गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट मामले के मुख्य आरोपी प्रवेश गुज्जर और कल्लू गुज्जर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। समाजवादी पार्टी नेता उम्मेद पहलवान पर पहले ही लगा रासुका। दिल्ली में कल भी लू और गर्मी से रहा बुरा हाल। कल 43.6 डिग्री रहा तापमान। टूटा 89 साल का रिकॉर्ड। डॉक्टरों के मुताबिक हीट स्ट्रोक, डायरिया और टाइफाइड का खतरा बढ़ा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों को एक और हफ्ते मानसून के लिए करना होगा इंतजार। तब तक सहनीय होगी गर्मी। पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के जरिए केंद्र सरकार की बम्पर कमाई। 56% बढ़ोतरी के साथ टैक्स से 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुई आय। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। कोरोना की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ा गंभीर असर, लेकिन मई के अंत से सुधार। साइबर अटैक के बढ़ते खतरे पर भी सावधान किया। जनता की जेब पर एक और मार। 14 किलो वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में नई कीमत 835 रुपए। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 84 रुपए बढ़े। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। बोले, मोदी माया का ऐसा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।